बैट्स ऑफ बॉलीवुड की अभी तक चर्चा नहीं हुई है. करो ना. When I was coming for this shoot, so I was talking to my wife and she loved your character. She loved it so much कि वो ऐसे randomly हम लोग घर पे कुछ काम कर रहे होंगे, वो ऑफ यूनिवर्सिटी से आई, किचन में कुछ कर रही है, पढ़ रही है, एकदम से she will just say गफूर. यार वो बहुत कमाल है. And she hardly watches Hindi content, hardly. साल में कुछ एक आध देखे तो. But मैं I give the credit completely to Aryan. Completely. How is he as a director? Very good यार. एक वो थोड़ा गिफ्टेड है वो लड़का. I'm not kidding. See, एक होता है तुक्का लगना कि हो गया, उसके बाद आपने कहा कि अरे मजा आ गया, अरे बहुत मुझे पता ही नहीं था. एक होता है कि ये होने के पहले वो आपको बता दे कि ये होने वाला है और वो होता है वैसे. Now that is good. Now that is a person who knows what he's doing. Simple. He knew that people will like Rajat Bedi. Honestly speaking, मैंने देखा तो I would not imagine कि what was the big deal? रजत ने कहा अपना काम किया. But Aryan knew कि people will like Rajat Bedi. They liked him. He knew that people will love Ghafoor. He knew it from the beginning. That's why he didn't want me to be in promotions. He didn't want, वो गाने में नहीं मुझे डालना चाहता था. उसके एडिटर ने मेरा फुटेज डाल दिया गाने में. He lost it. He said निकालो. He didn't want anybody to know who's Ghafoor. Because throughout the film, throughout the thing, खाली आवाज आती रहती, खाली बोलना, चार लोग आके बोलते गफूर भाई ने बचा लिया था. गफूर भाई, अभी सोचे गफूर कौन है यार ये? हाँ, build up. So that is what it is. He knows what he's doing. That entire जो मेरी एंट्री है ना, वो उसने पूरी अपने असिस्टेंट्स के साथ घर में शूट करके भेजी मुझे कि मैं ये कर रहा हूँ. आप समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि तुक्के लग रहे हैं ना. उसको पता है वो क्या कर रहा है, अच्छी तरह पता है क्या कर रहा है. एंड इज ब्राइट है, इज ब्राइट है. एंड जैसे मेरा बैरोमीटर फॉर मी टू समझने के लिए कि डायरेक्टर कौन है, कैसा है, हम सबके अपने अपने तरीके होते हैं. सो मेरा अक्सर यही कि मैं डायरेक्टर के साथ थोड़ा वक्त बिताता हूँ, थोड़ी उसकी कहानी सुनता हूँ, उसकी बातें करता हूँ, उससे मिलता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि इस बंदे में कितनी गहराई है, क्या है, कैसा है. और फिर हम जाके फिल्म करते हैं तो मुझे पता है मैं कहाँ हूँ. अब आर्यन के साथ वो बात तो थी नहीं. उसने कहा 2 दिन मांगे मुझसे, मैंने कहा ले लो और जो करना कर लेना. अब बोला कहानी वो बेचारा आगे सुना देता था, पर बोला मैं कहानी सुन के क्या करूँ यार, कहानी तो किसी और की, मैं सिर्फ 2 दिन को जो कराना करा लो. बट कहीं पे मुझे ये तो समझना था कि ये क्या है, क्या बना क्या रहा है. तो जो पहला सीन है जहाँ पे वो बोट आती है और ये ब्लैक सज है, बड़े मुश्किल गन्स ऑन फायर करे, एकदम इनको हाजी मस्तान टाइप का एकदम फील आ रहा है. और वो छोटी सी वो फिशिंग बोट है वो आ रही है. तो मैंने कहा ये सवाल पूछता हूँ, इससे पता चल जाएगा कि क्या कर रहा है मेरा डायरेक्टर का दिमाग, कैसे चल रहा है. मैंने पूछा आर्यन ये बोट जो आ रही है सब ब्लैक्स के साथ, ये कहाँ से आ रही है? बोलते है सर सोमालिया से आ रही होगी. तो मैं बोला बट मैं समझ गया क्या है कि जब आप कह रहे हो कि मतलब डोंट वरी अबाउट दैट, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. फिर मैं समझ गया क्या है. फिर अशरफिया भी नॉर्मल लग रही थी मुझे, प्रोस्थेटिक लेग देना नॉर्मल लग रहा था, उस आदमी को गोली मारना नॉर्मल लग रहा था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था. क्योंकि अगर ये छोटी बोट सोमालिया से आ सकती तो ये सब भी हो सकता है. सिंपल. तो ऐसा है, तो आप समझ जाते हो फिर क्या है. एंड ही वाज करेक्ट. किसी ने आज तक पूछा वो बोट कहाँ से आ रही थी? 15 साल से छुपा हुआ था. 15 से कहाँ बोट, उस बोट में तो हो नहीं सकता हो. तो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग वेरी वेरी वेल. एंड आई लव्ड इट. मेरे को बड़ा मजा आया उसका. बहुत मजा आया कि ये हो रहा है, उसका जो पूरा उसको मारना. आई लाफ्ड एंड लाफ्ड ऑन इट. 15 साल से मैं छुपा बैठा हूँ, गला पाड़ पाड़ के मेरा नाम चिल्ला रहा है. बहुत अच्छा लगा मुझे. वो अशरफिया फेंक रहा है. कौन फेंकता है अशरफिया आज की तारीख में? I loved it. तो बहुत मजा है. पूरा माहौल. What kind of response you got? Apart मतलब उस फिल्म फ्रेटर्निटी के बाहर से. Lovely. मैं तंग आ गया. अभी कल मेरे दोस्तों से मिला था. एंट्री हो रही थी, मेरे टीममेट बोले सर गफूर चिल्ला सकते हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल चिल्ला सकते हैं. मैं अभी रिसेंटली दुबई में था और एक बेस्ट one of the nice things I've heard was somebody was tweeting and saying that you should have Circuit and Ghafoor in one film. ये लो. तो मैं अभी दुबई में था and I saw a family.
तो द एल्डर्स वर प्रेजिंग मी फॉर सर्किट कि यार मुन्ना भाई में क्या काम किया आपने सर्किट। जो छोटे थे उनको गफूर पसंद आया था, तो वो गफूर लगे हुए थे, बट वी लाइक गफूर, गफूर वाज सो कूल। लाइक ये लो वेरी नाइस, आई फील वेरी गुड अबाउट इट। एंड ऑल ऑफ अस आर वेटिंग कि गफूर की बेटी का जब वो नकाब हटेगा। हाँ, मैंने तो बोला था, मतलब कि उसका नकाब हटे, अंदर नौरा फतेही होनी चाहिए। ये होती है बात। बट यू नो वहाँ में भी मुझे आई लाइक्ड, ही ऑल्सो गॉट इट। सर मैंने बड़ी सटली, आई डोंट नो आप लोग ने नोटिस किया क्या, मैं एक डायलॉग बोलता हूँ उधर, मैं बोलता हूँ कि क्यों मेरी बेटी पसंद नहीं, उसकी शक्ल पसंद नहीं, तुम्हें उसकी शक्ल दिखती नहीं। तो बड़ा मजा आता है सब करने के लिए, और वो अच्छा है। आई लाइक दिस, मुझे भी अच्छा लगा। तो जो अंदर आता, मैं लगा वहां से यहाँ तक का रास्ता क्यों छुपा रहे हो उससे। बट या ही इज द ब्राइट गाय, ही इज अ ब्राइट गाय। बट ऑल सडन ये भी है कि आई मीन ही इज गॉन टू अनदर लेवल, मतलब बिंदास, अनअपोलोजेटिक, जो मूड में आया, जो मैं दिखा, मैं दिखा रहा हूं। आपको पसंद नहीं आया, आपको अनक्लासी लगा, वो आपका प्रॉब्लम है। आपको क्रिंज लगा, वो आपका प्रॉब्लम है, मैं तो दिखा रहा हूँ। तो जब आप किंग शूट कर रहे हैं अभी शाहरुख के साथ, तब इस पे डिस्कशन हुए कुछ? नहीं, मुझे ये काफ़ी बातें तो शाहरुख से मालूम पड़ जाती है ना। लाइक शाहरुख, लाइक आर्यन ने शाहरुख को पहले से बता दिया था। लाइक शाहरुख बोल रहा था उसको, क्या रे अरशद को डालना उसमें गाने के अंदर। इसे नहीं, आई डोंट वांट हिम टू बी सीन, आई डोंट वांट हर टू बी सीन, नोबडी शुड नो हु इज गफूर। एंड द होल फैक्ट दैट ही न्यू, लाइक ये बात मुझे आर्यन थोड़ी बताएगा कि उसको पता था क्या था, पहले की बातें शाहरुख ने मुझे बताई। He said he knew कि गफूर people will love. He knew this is gonna be, he knew everything. And that's very important. That's what a director is. Now, a director actually sees the film before anybody else does. तो लीजिए, हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा लल्लन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallantalk.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आ जाइए।